hello everyone. I welcome you all to Success Point. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। कई बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि भैया ये वाला चैप्टर पढ़ाओ, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए। कोशिश करेंगे कि पूरा जो चैप्टर है वो इसी वीडियो में कवर हो जाए, नहीं तो एक और लेक्चर कर लेंगे इसका। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर को। सो माय नेम इज अनमोल अग्रवाल और हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे सब पॉलिनोमियल्स। करते हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल्स दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? एक है पॉली और दूसरा है नोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, ठीक है। और नोमियल मतलब टर्म्स का मतलब मैं आपको बताता हूं टर्म्स क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं ax प्लस बी, मैंने लिखा ax प्लस बी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज लिखी हो ना एक्स वैक्स कुछ करके, तो ये क्या होगा? एक एक्सप्रेशन है। तो ax प्लस बी मैंने लिखा, तो इसमें कितनी टर्म्स हुई बच्चों? इसमें हुई दो टर्म्स, एक ax और एक b। अगर मैं आपसे पूछूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें कितनी टर्म्स हुई? इसमें हुई बच्चों तीन टर्म्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं a मल्टीप्लाइड बाई x, इसमें कितनी टर्म्स हुई? इसमें दो टर्म्स नहीं होंगी बच्चों, ये पूरा एक ही टर्म है। क्यों एक टर्म है? जब भी कोई प्लस या माइनस, यहां पे अगर माइनस भी होता प्लस की जगह, तो भी मैं उन्हें तीन टर्म्स कहता। जब भी कोई प्लस या माइनस से सेपरेट आउट हो, जैसे प्लस से सेपरेट आउट हुए हैं दोनों, तो वो दो अलग अलग टर्म होंगी। जब भी कोई मल्टीप्लाई से सेपरेट हो तो वो एक टर्म होगी। भाई देखो, इसको मैं लिखूंगा ax और यहाँ पे हमने ax को एक ही टर्म तो माना है, तो ये पूरी एक ही टर्म है। मैं ऐसे कितने भी ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ ax मल्टीप्लाइड बाई bx मल्टीप्लाइड बाई cx मल्टीप्लाइड बाई dx, ऐसे अगर मैं 1000 बार भी लिख दूंगा ना मल्टीप्लाई करके, तो वो पूरी एक ही टर्म होगी। तो क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, जब भी दोनों दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो वो पूरा एक टर्म कहलाएगा। और अगर उन दोनों के नंबर के बीच में प्लस आ जाए तो वो अलग अलग हो जाएंगे, या फिर माइनस आ जाए तो भी अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही डिवाइड की बात करते हैं। यहाँ तो मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इसी की जगह डिवाइड कर दूं a बाई एक्स, तो क्या ये अलग अलग टर्म होंगी? नहीं, ये होंगी एक ही टर्म होंगी। अब आप मेरे को बताएंगे भाई इसमें कितनी टर्म है? a बाई एक्स क्या बन गया है बार बार? a बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कितनी टर्म हुई बच्चों? इसमें हुई तीन टर्म्स। एक तो a बाई एक्स मैंने आपको बताया एक ही टर्म होगी, एक बी एक्स एक टर्म होगी और एक सी एक्स एक टर्म होगी। अगर मैं आपसे पूछूं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इसमें कितनी टर्म है? तीन टर्म। माइनस से सेपरेट आउट हुए हैं, तो ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ठीक है। तो मैंने आपको बताया टर्म्स क्या होती हैं। अब हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या लिखनी है यार? वैसे समझ तो आ ही रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा टर्म्स हों, फिर भी शांति के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए एक बार लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। An expression which contains many terms of different, अभी डरो मत, मैं सब समझाऊंगा, पावर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट सब समझाऊंगा। पावर्स ऑफ अ वेरिएबल different powers of a variable where powers are, कौन सी पावर्स? वेरिएबल की पावर। पावर्स आर, अरे क्या लिख रहा हूं मैं बार बार, पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, is known as
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब जैसे वहां पे मैंने अभी बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखे थे और आपसे पूछा था कि उनमें कितने कितने टर्म्स हैं। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन मैनी टर्म्स ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ एक्स, हम मैक्सिमम इसको वेरिएबल को एक्स मानते हैं, एक्स लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक्स एक वेरिएबल हम मतलब लेते हैं, मतलब बहुत लोग इसे लेते हैं तो हम भी एक्स ही ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपसे 5, तो यार 5 की वैल्यू तो 5 ही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं मेरे को 5 केले दो, तो आप मेरे को 5 ही केले दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को x केले दो, तो हो सकता है x की वैल्यू 1 हो, आप मेरे को 1 केला दो। हो सकता है x की वैल्यू 5 हो, आप मेरे को 5 केले दो। हो सकता है x की वैल्यू 10 हो। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए वेरिएबल, यहां पे मैंने 5 मांगे, आपने मेरे को 5 दिया, इसलिए कांस्टेंट। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट पावर ऑफ x। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे अभी लिखा था थोड़ी देर पहले ax प्लस बी, ax प्लस बी। इसमें देखो दो टर्म्स है, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे मैनी टर्म्स लिखा है ना, अगर एक भी टर्म हुई तो भी वो पॉलिनोमियल है। मैं आपसे पूछूं ax प्लस बी में, यहाँ पे देखो इस वाली टर्म में x की पावर 1 है, x वेरिएबल है, a और b कांस्टेंट है इसमें हमारे पास, a और b कुछ भी हो सकते हैं, 3x प्लस 5 मान लो, 3x प्लस 5, तो इधर ये कांस्टेंट होगा ना ax प्लस बी, ax प्लस बी, तो इधर हमने उनको जनरली मान लिया कि ये a है और ये b है, क्योंकि भाई मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ, मैं 6x प्लस 8 बना दूँ। ठीक है, तो a और b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है हमेशा। तो a कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 0। ठीक है, वेयर पावर आर, पॉजिटिव की जगह इसको कर लो नॉन नेगेटिव, भाई 0 भी तो हो सकता है, पॉजिटिव की जगह और बढ़िया रहेगा। और अगर आप इसे कर लोगे नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव क्या होता है बच्चे, नॉन नेगेटिव मतलब 0 1 2 3, ठीक है, और आप इसे होल नंबर्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये नॉन नेगेटिव है, इसमें x की एक भी पावर नेगेटिव नहीं है, 0 हो सकती है नेगेटिव नहीं, तो ये कैसा हुआ, पॉलिनोमियल। और अब इसमें दो टर्म्स हैं, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, बाइनोमियल। बाई मतलब दो, आपने बहुत जगह देखा होगा बाई मतलब दो, ठीक है, और नोमियल मतलब यहाँ पे बताया मैंने आपको टर्म, तो दो टर्म का, इसलिए बाइनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूं ax, तो इसमें सिंगल टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मोनोनोमियल। भाई मोनो मतलब एक और नोमियल मतलब टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें 3 टर्म है, इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, और ऐसे ही ये सारे, अब मैं 4 टर्म्स भी लिख सकता हूँ, 5 टर्म्स भी लिख सकता हूँ, तो उनको भाई अलग अलग नाम तो देते नहीं, तो सबको नाम दे दिया पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इनके केवल अलग अलग नाम है। तो चलिए आपको इतनी बात समझ में आई, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो मैं अब आपको इसके कई एग्जाम्पल्स लेके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, और देखो मैंने ये बात याद रखना, वेयर पावर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब डेसिमल में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, वो पावर एक नंबर ही हो। ठीक है, अगर जैसे मैं यहाँ पे 1 की जगह 1 x की पावर 1.2 लिख दूं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है 1.2, अगर 1 है तो इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं एग्जाम्पल्स को। बच्चों इसके एग्जाम्पल्स की मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे और कौन कौन से नहीं। और इस चीज़ में 2019 के बोर्ड्स में एक बढ़िया सवाल आया हुआ है, तो कई उस सवाल ने कई बच्चों का दिमाग हिला दिया था, देखेंगे हम, लेकिन आपको आसान लगेगा क्योंकि मैंने आपको चीज़ें समझा दी। तो एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल्स के। मैंने जैसा कि आपको बताया था ax प्लस बी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई हमारी जो x वेरिएबल की पावर थी वो क्या थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने आपको लिखवाई थी। भाई x की जो पावर होगी, पावर ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए ये इतनी चीज मैंने लिखी। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, यहाँ पे है x की पावर 1 और यहाँ पे है x की पावर 0, लिख सकता हूँ मैं x की पावर 0, x की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, भाई 1 और 0 आ रही हैं, तो देखो ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, दोनों इंटीजर है हमारे पास, तो ये कैसा हुआ, ये एक पॉलिनोमियल है, हम कहेंगे सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। और ये कौन सा है, बाइनोमियल।
अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है बच्चों। डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे एक पावर है 0 और एक पावर है 1, हाईएस्ट पावर कितनी हुई 1, तो इसकी जो डिग्री होगी, ओह क्या लिख दिया, जो डिग्री होगी इसकी वो होगी 1, ठीक है, डिग्री 1। चलिए, और बच्चे जो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल होते हैं ना, उनको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब मैं आपको बताऊंगा इन्हें लीनियर क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल 2 लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, इसमें कितनी टर्म्स है बच्चों, इसमें 3 टर्म्स है भाई, एक ax², एक bx और एक c, और x की क्या क्या पावर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे x की पावर 0, तो यहाँ पे आ रही है पावर 2, 1, 0। अब आप मेरे को बताएंगे कि एक पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं। यहाँ पे पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बिल्कुल है, तो ये क्या होंगी, ये होगा हमारे पास में पॉलिनोमियल, तो ये है पॉलिनोमियल, सही है, ठीक है। इसकी डिग्री की बात करें, डिग्री मतलब वेरिएबल के हाईएस्ट पावर। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, एक 2 है, एक 1 है और एक 0 है, तो हाईएस्ट कितनी हुई 2 तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हुई बच्चों 2। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होगा, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल 3 की। एग्जांपल बताओ, मैं पावर लिखते लिखते यहां भी x की पावर 3 लगाने लगा था। ax³ प्लस bx² cx प्लस d। अब आप मेरे को बताएं कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर है तो उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है, और फिर मैं आपको इसका नाम बताऊंगा। चलिए कर लिया, चलो मैं बताता हूं। यहाँ पे x की पावर क्या क्या आ रही है, 3, 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो भाई x की पावर आ रही है 3, 2, 1, 0, सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सही है बात। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। और बात करें अगर इसकी डिग्री की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक है भाई। ये जो ABCD है ना, ये कांस्टेंट है, यहां मैंने लिख दिया है ऐसा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था भाई 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 8, तो भाई देखो कांस्टेंट आ गए ना सब, तो जहां भी पॉलिनोमियल लिखा होगा वो इस फॉर्म में लिखा होगा। अब यहाँ इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, 5, 4, 3, 8 की जगह 6, 4, 1, 9 कर दूं मैं, तो इसलिए हमने जनरली ले लिया ax प्लस bx³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और ABCD इसमें कांस्टेंट है, ये बात याद रखना, और x एक वेरिएबल है। डिग्री के लिए x की हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, x की हाईएस्ट पावर चाहिए, वो कितनी हुई 3 हुई भाई, 3, 2, 1, 0 में से हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री कितनी हुई 3। अब बच्चों जिनकी डिग्री 3 होती है उनको स्पेशल नाम दिया गया है, बस 4 तक दिया गया है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक, अरे यार, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब से रिलेटेड कुछ आ रहा है भाई, क्यूब हो रहा है ax³, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब की बार मैं करूंगा पावर 4, ax की पावर 4 प्लस bx² प्लस cx, अरे क्यूब कहाँ गया, bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। तो आप मेरे को बताएं पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल है भाई। पावर क्या है 4, 3, 2, 1, 0, सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक पॉलिनोमियल हुआ। इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, इसकी डिग्री होगी 4, क्योंकि 4 यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री हुई 4। अब जिसकी डिग्री 4 होती है उसको स्पेशल नाम जो दिया गया है, देखो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 थी, तो डिग्री 4 में यानी कि 2 का डबल हुआ, तो क्वाड्रेटिक का दुगना यानी कि बाई क्वाड्रेटिक। मैंने आपको बाई का मतलब बताया 2, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अगर इतना आ रहा है क्या पॉलिनोमियल, ये बिल्कुल आ रहा है। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, बस कुछ ही बचे हैं, फिर मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन करवाऊंगा। एग्जांपल 5, अगर मैं आपसे पूछूं
1/x, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/x क्या ये एक पॉलिनोमियल है क्या बच्चों, तो मेरे को तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, देखो इसको मैं लिखूंगा x की पावर -1। अब देखो जो x की पावर है वो कैसी आ गई, नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर, और हमें क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये बच्चों पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो डिग्री की तो बात ही नहीं करनी। चलते हैं अपने एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम्पल 5 तो हो गया, एग्जाम्पल 6 पे। 1/ax + b, ये क्या ये पॉलिनोमियल है यार, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर नीचे x की पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आके x की पावर पक्का नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये क्या, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव पावर आ गई x की। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 क्या है, 1/x²। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा x की पावर -2 और x की पावर नेगेटिव आ गई। ठीक है, चलो ये तो आप समझ गए होंगे। और लास्ट इसका एग्जांपल लेते हैं हम, √x। अब आप बताएं मेरे को कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा x की पावर 1/2 यानी कि x की पावर 0.5। यार x की पावर 0.5, वेरिएबल की पावर इन्होंने हमसे कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये तो इंटीजर नहीं है। 0.5 पॉइंट डेसिमल आ गए, तो ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह मैं आपसे कह सकता हूँ x की पावर 9/5 एक पॉलिनोमियल होगा क्या, x की पावर छी इतनी गंदी हैंडराइटिंग, 9/5 पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 9/5 इंटीजर नहीं है। x की पावर 2/3 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो किसी भी एक्सप्रेशन में कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखो, कुछ प्लस कुछ प्लस कुछ प्लस कुछ, जैसे बड़ा सा है, इसमें अगर कहीं भी आपको एक भी टर्म ऐसी दिख जाए जैसे √x या फिर 1/x, तो पूरा ही पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी बताता हूँ मैं एग्जांपल से, इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया नोट, मिटाऊं मैं, बताता हूँ बच्चों उन एग्जांपल्स की जिसमें फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वहां पे 7 हो गया था, एग्जांपल नंबर 8, ax² + bx + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों। ये तो ठीक है, x की पावर 2 आ गई, ये भी ठीक है, x की पावर 1 आ गई, लेकिन यहां गलत हो गया, x की पावर -1 आ गई। भाई मैं इसको x की पावर -1 लिखूंगा तो x की पावर क्या आ गई, नेगेटिव। वहां पे हमने क्या लिखा था, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव। तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करा तो पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, ये पूरा भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक मछली ने तालाब को खराब कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9, लास्ट एग्जांपल, ax² + bx + c + √x + 1/x। बताइए ये पॉलिनोमियल है क्या, या ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इंटीजर नहीं है ये भी फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि नेगेटिव है। तो भाई दो फॉलो नहीं कर रहे तो पूरा भी फॉलो नहीं करेगा। अगर एक भी फॉलो नहीं करता तो वो पूरा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और ले लो लास्ट देखने के लिए, ax की पावर 1 + bx² + cx³ एंड सो ऑन टिल मैं कितनी हजार टर्म्स भी लिख लूं और लास्ट में बस मैं लगा दूं 1/x, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा। मैंने 1000 टर्म लिख ली, लाखों टर्म लिख ली यहाँ पे। ठीक है, पूरा अच्छा चल रहा था भाई, पॉलिनोमियल बनने वाला था, ये आ गया, पॉलिनोमियल नहीं बना। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे पहचानना है कि कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसी पे बोर्ड ने एक सवाल पूछा हुआ है हमसे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप वो पॉज करेंगे वीडियो को, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, वो बहुत मतलब ऐसा सवाल था, बच्चे इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बोर्ड ने पूछ ली, तो बच्चे एक एक नंबर से जो रह रहे थे ना, जिनके 99 मार्क्स थे, वो 1 मार्क उसी क्वेश्चन में कट रहा था। ठीक है, मैंने आपको बता दी ये चीज़, तो आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए, वह क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था पिछले साल, हाउ मेनी ऑफ बिलो 10, मतलब आपको 10 वो दे रखे हैं एक्सप्रेशंस, आर नॉट पॉलिनोमियल्स। आपको बताने हैं इन 10 एक्सप्रेशंस में से कितने एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए करिए ट्राई, करूं मैं, पॉज करके ट्राई करें, वो करूं मैं, ओके। तो पहले इसे देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0, इंटीजर भी है, नॉन नेगेटिव भी है, तो पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं, ये है क्या, पावर 2 पावर 1 पावर 0 x की, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। 2 1 0 बिल्कुल है।
ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक है, देखो एक्स क्यूब, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 0, तो 3, 2 और 0 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉलिनोमियल है। ये देखो ये √3x पूरे पे है, ठीक है, पूरे पे, तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ √3x, यहाँ पे देखो x की पावर 1/2 आ गई, ठीक है, x की पावर 1/2 आ गई, तो वही काम हो गया, एक मछली ने पूरा तालाब खराब कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसे देखो 7x + √7, अब देखो x की पावर इंटीजर चाहिए, कांस्टेंट की पावर तो कुछ भी हो सकती है भाई, √7 भी तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0, तो ये कैसे हुए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हुआ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो x की पावर 3, x की पावर 1 और x की पावर 0, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, पॉलिनोमियल। x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर -1, इसको मैं लिखूंगा 5 × x की पावर -1, x की पावर -1 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसे देखो 5x - 1/2, अब x की पावर इंटीजर होना चाहिए, ये तो कुछ भी हो सकता है यार, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है, तो 1 और 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सही है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है पॉलिनोमियल है, x की पावर 3, 2, 1, 0 नॉन नेगेटिव। यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव आ गई x की पावर, x प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे x की पावर -1, तो जब पावर नेगेटिव आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे कितने एक्सप्रेशन हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, 1, 2, 3, तो आंसर कितना हुआ भाई, ऐसे 3 पॉलिनोमियल हैं जिसमें जो यहाँ पे ऐसे 3 एक्सप्रेशन हैं जो कि यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चलिए बढ़ते हैं बच्चों अपने जनरल पॉलिनोमियल की। जनरल पॉलिनोमियल का मतलब मैं आपको भी बताता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम पॉलिनोमियल को हमने पहले लिखा भाई ax + b, ठीक है, ax + b आ गया, तो ये कैसा हुआ पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया। इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हुई इसकी बच्चों 1। मैं पूछूं भाई ax² + bx + c, ये भी एक पॉलिनोमियल है विद डिग्री 2, ठीक है। अब देखो इन्हें ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई fx, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, = ax + b, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ fx जिसका एक्सप्रेशन है ax + b, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं भाई fx = ax² + bx + c, तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है जिसमें fx की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अभी रहने दो, इसे लिख लो, ठीक है, ऐसे हम किसी को भी एक्सप्रेशन को fx कह सकते हैं, आप fx की जगह px, gx, hx कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हुई। देखो अगर मैंने आपसे बोला कि fx की वैल्यू ये है, fx = ये, तो मैं इसकी जगह फिर लिखूंगा fx, तो छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। अब मैं तीसरी की बात करूं, मैंने आपको बताया ये तो पावर 1 हुई, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 की बात करें ax³ + bx² + cx + d, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हुई बच्चों 3। अब यार ये तो चलता ही जाएगा, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, तो ऐसे ही हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया, जनरल मतलब जिसकी डिग्री n हो, मैंने कह दिया भाई डिग्री n वाला, देखो ये चलता जाएगा। फिर मैंने कह दिया भाई जिसकी डिग्री n हो उसका पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे, उसके पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे इनको हम fx भी कह सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू fx है, ये fx है, ये fx है, ये x कैसा बन गया, ये fx है, ठीक है, कह सकते हैं हम इसको। और एक fx जो हम जनरल लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, पहले x की पावर 3 आ रही थी कांस्टेंट के साथ, जो ये कांस्टेंट होते हैं ना बच्चों, ये कांस्टेंट जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई होते हैं b, c, d, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स, इतनी बात याद रखना। तो fx अगर n डिग्री का लिखना हो, मतलब हाईएस्ट पावर n हो, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, a0 a0 मतलब फिर a1x + a2x² + a3x³ एंड सो ऑन टिल an x⁴n, नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n।
इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री हुई बच्चों n। ठीक है, आई है बन ही नहीं रहा, हाँ, तो इसकी डिग्री हुई n। ये एक जनरल पॉलिनोमियल है। अगर आप n की वैल्यू 3 डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये। n की वैल्यू 2 डालो, ये मिलेगा। n की वैल्यू 1 डालो, ये मिलेगा। तो ये डिग्री n का हमने पॉलिनोमियल बनाया और इसकी डिग्री कितनी हुई? n। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम fx लिख रहे हैं ना बार बार, ये क्यों लिख रहे हैं fx। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतना आप ये नोट कीजिए, जो हमने उसका fx कहा उसका फायदा क्या है। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि fx, यार ये 1 2 क्या है, ये लगा लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि fx की वैल्यू है 3x² प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, ये मैंने आपसे इतनी बात कही, ये 2 है, ये मैंने आपसे इतनी बात कही कि fx की वैल्यू है। तो मेरे को क्या फायदा हुआ मैंने इसको fx बोला? तो पहला फायदा तो ये हुआ कि भाई मैं इसको करके छोटा लिख सकता हूँ। और दूसरा फायदा ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ भाई आप मेरे को f ऑफ 1 बताओ, f ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे x था, यहाँ पे 1 आ गया। तो जहां भी आपको x दिख रहा है, अगर आपसे पूछो कि f ऑफ x कितना है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ। तो जहां भी आपको x दिख रहा है उसकी जगह आप 1 पुट कर दो। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 9। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हुई? 3 प्लस 2 प्लस 9 कितनी हुई? 14, 14। अगर मैं आपसे इसी तरह पूछूं f ऑफ 2 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे? भाई x की जगह 2 रख दो, यहाँ पे x की जगह हमने 2 रखा तो यहाँ भी x की जगह 2 रख दो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सॉरी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 9। मैंने x की जगह 2 रख दिया। ये कितना आया? ये आया 12 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 25। ठीक है, इतना ही आया ना? इतना ही आया क्या? हाँ, इतना ही आया। ठीक है, आप इसमें f ऑफ 3 निकालेंगे। ठीक है, तो f ऑफ 3 में भी यहाँ पे x की जगह 3 रख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको इसका क्या काम है f का। फॉर एग्जांपल अब की बार मैंने f ऑफ x को कहा, कितना कहा? x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछूंगा अगर कि आप बताइए मेरे को f ऑफ 1, तो आप क्या करेंगे? x की जगह 1 रख देंगे। ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2। f ऑफ 1 कितना आया? 0। ओ, ये तो 0 आ गया। तो हाँ बच्चों, f ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 0। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या वो है, मतलब चलो अभी रुक जाओ। अब f ऑफ 2 बताओ। 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, ये हो गया 4 माइनस 6 प्लस 2 है, ये भी 0। यार ये क्या हो रहा है, बार बार 0 आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताइए f ऑफ 3 कितना हुआ। ठीक है, f ऑफ 3 यहाँ पे 3 रख देंगे आप, तो वो निकाल के देख सकते हैं आप। मैंने आपको यही बताना था कि अगर मैं कहूँ कि f ऑफ 1 क्या है, तो आप fx में x की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ में आई इतनी बात? चलिए बच्चों, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लूं। क्या पॉलिनोमियल ले लिया मैंने ले लिया fx इज इक्वल्स टू, अब से मैं यही लिखूंगा इसको fx। ठीक है, आप px gx hx कुछ भी लिख सकते हैं। fx इज इक्वल्स टू 9x प्लस 18, ये मैंने लिखा पॉलिनोमियल। अब मेरे को पूछा है किसी ने कि इस पॉलिनोमियल का के जीरोस बताइए। तो जीरोस मतलब x की वह वैल्यू जिस पे पूरे पॉलिनोमियल fx की वैल्यू 0 हो जाए। अभी हमने देखा था नीचे दो जगह fx की वैल्यू 0 आ रही थी। ठीक है, एक 1 पे और एक 2 पे, तो 1 और 2 क्या हुए थे? जीरोस। फिलहाल इस बात को समझो। यहाँ पे अगर मेरे को इस चीज को पूरी को 0 करना है, fx को मेरे को 0 लाना है भाई। ठीक है, तो 9x प्लस 18 को मैं क्या लग दूंगा? 0। तो x यहाँ से कितना आएगा? -2। ठीक है, तो f ऑफ -2 मेरे पे कितना आया? 0। भाई जब x की वैल्यू मैंने -2 रखी इसमें तो 0 आ गया, तो f ऑफ -2 0 आ गया। तो जो -2 हुआ, -2 वो हुआ इस पॉलिनोमियल का एक 0। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 रख दूंगा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए -2 इसका क्या है? 0। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं कोई भी क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ, वही वाला
क्या एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बताओ इसमें जीरो कहाँ का होगा, अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे इस इक्वेशन को, तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। और जो जो x की वैल्यू इसको जीरो कर देगी वो क्या होगा, इसके जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब इसको जीरो के बराबर अगर किसी को सॉल्व करनी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करे, और नहीं आती तो मैं बताता हूँ कैसे करनी है, ठीक है। अब देखो यार फैक्टराइज करो इस चीज़ को आप फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने से क्या फ़ायदा होगा अभी बताऊँगा। इसको मैं कैसे करूँगा फैक्टराइज, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले से 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे 1 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 ही हुआ, तो 2 -3 को ऐसे लिखना है कि 2 बन जाए मल्टीप्लाई में, तो -2 और -1, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे -3x को -2x माइनस एक्स लिख दिया। अब इसमें से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो ये और ये कॉमन आ गए, तो यहां से कॉमन आया x माइनस 2, बचा क्या मल्टीप्लाई में x माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन आपने बचपन में सीखी होगी, इज इक्वल टू 0। अब देखो अब x की वैल्यू में क्या क्या रखूं जिससे इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अगर मैं x को 1 रख दूं तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, ये वाली, और 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज 0, तो x की वैल्यू 1 रखते ही मेरे को 0 मिल रहा है। देखो ये इसको मैंने फैक्टराइज किया, यहाँ पे भी अगर आप 1 रखोगे, भाई ये और ये सेम ही तो है, इसकी फैक्टराइज फॉर्म वो है, वहाँ पे 1 रखने पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 रखने पे 0 मिलेगा, देख लो 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 0 मिलेगा। या फिर ये चीज़ 0 हो गई। अब इसको 0 कर दो, कैसे, 2 रख दो एक्स की वैल्यू, जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा 2 माइनस 2 ये चीज़ 0 हो जाएगी अब की बार। अब क्या ये चीज़ 0 हो गई, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज 0, तो x इक्वल टू 2 पे भी ये 0 हो रहा है। तो इसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन आए, 2 सॉल्यूशन, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 1 डालूं तो भी 0 आ रहा है, अगर मैं 2 डालूं तो भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो f ऑफ 1 कितना पूछूं मैं, अगर f ऑफ 1 आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे 0 आएगा, ठीक है। f ऑफ 1 इसमें 1 डालूंगा 0, और f ऑफ 2 कितना आएगा बच्चों, वो भी 0 आएगा। तो 1 और 2 क्या हुए, इस पॉलिनोमियल के जीरोस। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी इस पॉलिनोमियल में तो 0 आ रहा है, x की वैल्यू 2 रखी तो भी 0 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx, या फिर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। समझ में आई इतनी बात। अब मैं आपको समझाता हूं, चलो एक और एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे कोपचे में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे कहूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लो। अब इसको अगर x की वैल्यू निकालनी है, इसको 0 आना चाहिए जीरोस निकालने के लिए, अगर 0 आना है इसको तो फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपने 9th में पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी उसको बता देता हूँ भाई। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो आया 6। अब 6 -5 को ऐसे लिखना है कि उनका प्रोडक्ट 6 आ जाए, तो -3 -2 लिख दिया, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 6, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें से x कॉमन आया, इसमें से x -3, इसमें से -2 कॉमन आया, x -2 और x -3 इक्वल टू 0, इनमें से x -3 कॉमन आया, ठीक है। अब देखो ये पॉलिनोमियल यार यही तो लिखा है मैंने, बस इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसके जीरोस क्या क्या होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं भाई f ऑफ 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 0, भाई इसमें 3 डालूंगा मैं, ये चीज़ 0 हो गई, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0। f ऑफ 2 कितना होगा, 0, ठीक है। तो इसके क्या क्या जीरो आया, इसके एक आया 3 और एक आया 2, ठीक है। 3 and 2 आर द पॉलिनोमियल आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx, या फिर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। आपको जीरोस की बात समझ में आई, आगे बढ़े। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसको ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए करते हैं बच्चों जीरोस के ग्राफिकल सिग्निफिकेंस की। ग्राफिकल सिग्निफिकेंस का मतलब हम जब उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे,
तो वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ नहीं समझ आएगा, मेरे को पता है। फॉर एग्जांपल मैं लूँ एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू सिंपली 9x+8 जो मैंने पहले लिया था, 9x+18, ठीक है। ओके, मैंने ये लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप इस ग्राफ पे बना के दिखाइए। थोड़ी सी अगर लाइन टेढ़ी हो जाए तो मुझे माफ कर देना भाई। ए यार, ये हुआ हमारा एक्स एक्सेस और ये हुई हमारी वाई एक्सेस, ठीक है। चलिए, और ये हुआ ओरिजिन। अब ये चीज़ आपने 9th में सीखी होगी कि इसको कैसे बनाना है। जिसको नहीं आता उसको बता देता हूँ यहाँ पे साइड में। इतने जिसको आता है वो बनाओ, इतने इतने जिसको नहीं आता वो सुन लो। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ कह रहा हूँ, टेबल, ठीक है। यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, ठीक है। एक बार मैंने पुट कर दिया भाई, यहाँ पे इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं। मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी 18। y मतलब fx को एक तरह से y कह रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे y इक्वल टू fx का, और fx की वैल्यू है ये, तो y की वैल्यू ये हुई। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी बची 18, ठीक है। तो 0,18 इसका एक सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 0 पे पुट करने पे y की वैल्यू 18 आ रही है। अब अगर y 0 होना है, एक बार हम ज़्यादातर हम एक बार x को 0 पुट करते हैं और एक बार y को। अगर y को 0 करना है तो x की वैल्यू -2 होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं x को -2 रखूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, -18 + 18 आ जाएगा 0, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये -2,0 क्या हुआ, इसका एक सॉल्यूशन। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं। 0,18 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे, ये प्लॉट कर लिया मैंने। और एक आएगा -2,0 यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं देख लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं, ये वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है आ रहा है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि इसके दो सॉल्यूशन हैं और दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहाँ पे हटा देता हूँ कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अब हमें पता है कि भाई एक क्या है, इसकी डिग्री 1 है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका ग्राफ। देखो, अब इसका ग्राफ इससे भी पास होना चाहिए क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है, ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, तो वो ग्राफ इससे भी पास होना चाहिए और इससे भी पास होना चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो, यार वो तो यही होगी ना, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी बन जाए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप इसको सीधी बनाना स्केल से, ठीक है। तो ये जो लाइन हुई हमारे पास, ये लाइन क्या है, ये लाइन है इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है। हमेशा जब भी आपको डिग्री 1 दिखे तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इस पर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लूँ तो कुछ भी आएगा पॉइंट समथिंग, तो वो इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आ गया x, y, तो यहाँ पे अगर मैं x को x पुट करूँगा तो y आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल x y ना लेके हम लेते हैं यहाँ पे कुछ मैंने कोऑर्डिनेट आ गए a, b। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू a पुट करूँगा ना, जैसे हमने -2 पुट करी तो 0 आया, ऐसे ही y की वैल्यू b आएगी, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। चलिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यार ये तो 9th क्लास की चीज़ है, ये थोड़ा सा आपको 9th क्लास का पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। ये थोड़ी सी लंबी चीज़ है तो मैं इसमें कवर नहीं कर सकता। चलिए, तो ये ग्राफ आ गया इसका f(x) इक्वल टू इसका। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये ग्राफ क्यों बनाया। अगर मैं आपसे बोलता कि भाई इस वाले पॉलिनोमियल के मेरे को जीरोस बताओ, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, तो आप क्या कहते हैं, आप करते भाई 9x+18 पॉलिनोमियल को रखते 0, x की वैल्यू आती -2, तो आप कहते हैं कि भाई -2 पे आप कहते हैं कि f(-2) इक्वल टू 0, तो आप कहते हैं कि -2 इसका एक 0 है इस वाले पॉलिनोमियल का। पर मैं आपसे अगर कहूँ कि भाई नहीं -2 नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करना सॉल्व कर दिया, मैं कहूँ आपको ग्राफ से देख के बताओ, तो आप पहले ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अब देखो ग्राफ इसका, ये वाला ग्राफ है इसका, ये जहां भी x एक्सेस को कट करेगा, x एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, ये -2,0 पर, ये वाला पॉइंट पर कट कर रहा है एक्सेस को, ठीक है। तो -2,0 पर जब भी ये कट करेगा तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये वाले आ गए।
फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ले लूँ, कोई भी रैंडम ग्राफ हो, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो -2, 0 आ रहे हैं, कहीं भी a, 0 आ गए। अब भाई अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जो a होगा वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का 0 जो जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ इसको a, 0 पर कट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ग्राफ है ये इसको -2, 0 पर कट कर रहा है x एक्सिस को, तो -2 उसका क्या हो गया 0। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल की कमी नहीं है मेरे पास, मिटा दो इसको। ओके, मैं आपसे कहूँ भाई मेरे पास एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू क्या है 2x + 3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके मेरे को जीरोस बताओ, ठीक है, इसके मेरे को जीरोस बताओ, सॉल्व करके नहीं। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा जीरोस बताओ तो आप क्या करोगे, रखोगे भाई 2x + 3 को 0 होना पड़ेगा, x को -3/2 होना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि f ऑफ -3/2 इक्वल टू 0, तो -3/2 इसका एक 0 हो गया। मैं कहूँगा भाई सॉल्व करके नहीं, ग्राफ से, इसका ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ जब भी x एक्सिस को कट करे, वो कट करने वाले के जो कट करा, फॉर एग्जांपल वो a, 0 था, तो जो a कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा उसका 0, ठीक है। अब जिसको ये चीज़ समझ में आ गई वो ट्राई करे, जिसको नहीं समझ में आई वो देखे, चलिए। और जिसको समझ में आ गई, चलिए मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ इसका ग्राफ। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फिर से बता देता हूँ। हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x और y की फिर से ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बनानी पड़ती है x और y की। कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, ये y है ना भाई, y इक्वल टू fx का ग्राफ बना रहे हैं हम, y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं हम। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 3, भैया तो 0 हो जाएगा, तो 3 आई y की वैल्यू। अब एक बार y को 0 कर देते हैं, अगर y को 0 होना है तो x की वैल्यू होनी चाहिए -3/2, हमने अभी देखा x की वैल्यू मैंने -3/2 रखी तो आई 0, ओके। तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आए, एक तो 0,3 कि अगर मैं 0 पुट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है, तो मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आएगी, हमने देख लिया। और x की वैल्यू में -3/2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये इसके दो वो हो गए सॉल्यूशंस। अब इसे प्लॉट करते हैं, तो 0,3 कुछ यहाँ पे आएगा और -3/2, 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, चलिए। अब हमें पता है कि इसकी डिग्री फिर से बना रही है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों से पास हो रही हो। इन दोनों से क्यों, ये थोड़ा सा इधर आएगा, कोई बात नहीं। इन दोनों से क्यों, क्योंकि ये दोनों इसके सॉल्यूशन है भाई। 0 पुट करने पे 3 दे रहा है, -3/2 पुट करने पे -3/2 पुट करने पे 0 दे रहा है, तो दोनों से पास करनी चाहिए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, चलिए। ये आ गया इसका ग्राफ, इसका पॉलिनोमियल का ये ग्राफ आया। अब मैंने आपसे कहा कि जहां भी वो x एक्सिस को कट करे, कहां कर रही है कट, ये रही -3/2, 0 पर। जहां भी वो x एक्सिस को कट करे उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, मैंने बोला था यहाँ पे कि वो a, 0 पे कट करेगी, तो a उसका होगा वो 0। तो ये इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है, -3/2, तो -3/2 क्या हुआ इसका एक 0। देखो वहां से -3/2 आ रहा है, यहाँ से -3/2 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये तो थी लीनियर की, अब लेते हैं हम क्वाड्रेटिक की। उसमें आपको ग्राफ बनाना नहीं आ पाएगा, मैं आपको बना के दूंगा ग्राफ, तो आप मेरे को बताएंगे उसके जीरोस, ठीक है। चलिए मेरे पास पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल्स टू x² - 3x + 2, ठीक है, लिया हुआ पॉलिनोमियल है ये। तो ये इसको तो हम y इक्वल टू fx का ग्राफ बना के मैं दिखाता हूँ आपको, आप अभी नहीं बना पाओगे, ओके। चलिए, एक पॉइंट हमारे पास आ गया 1,0, एक पॉइंट आ गया 2,0, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे ये एक, इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री है 2, इसलिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो ग्राफ ऐसा बना, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लूँ, मैंने ये पॉइंट उठाया, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे a, b। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू a डालूंगा इसमें, तो y की वैल्यू b निकल करके आएगी। ठीक है, y की वैल्यू b निकल करके आएगी, इसका ये मतलब है। चलिए अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि ग्राफ को देख के आप मेरे को बताएं कि इसके जीरोस कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, आप मेरे को ग्राफ को देख के बताएं कि इसके जीरोस क्या क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ग्राफ x एक्सेस को कट करे तो वो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो उसके जीरोस होंगे। देखो यहाँ पे ग्राफ 2 बार x एक्सेस को कट कर रहा है, एक 1,0 पर और एक 2,0 पर। ठीक है, तो 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 हुआ, इसका x कोऑर्डिनेट 2 हुआ, तो 1,2 क्या हुआ इसके जीरोस, यानी कि इसके ये 2 बार कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोस आएंगे, एक 1 और एक 2। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आप वैसे भी निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन से, भाई x² - 3x + 2, इसको जीरो करना है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, x² - 2x - x + 2 = 0। मैंने आपको करवाया हुआ है, अभी ये फैक्टराइज होगा, x - 1 × x - 2 = 0, तो f(1) = 0 और f(2) = 0, तो 1 और 2 क्या हो गए इसके जीरोस। ठीक है, मैंने आपको भी ये करके दिखाया है और यहाँ से हमने देखा तो भी यही आ रहा है 1 और 2। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है ना, इसको हम बोलते हैं बच्चों पैराबोला। ये चीज़ आपकी 11th में आएगी, पर फिर भी इसको हम बोलते हैं पैराबोला, जो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, चलो इतनी बात करनी थी। अब देखो जो भी ग्राफ, इसका ग्राफ तो ऐसे बन रहा है, ठीक है, कोई क्यूबिक आता तो उसका ग्राफ हो सकता है कुछ ऐसे बन जाता क्यूबिक का, तो ये कितनी बार कट कर रहा है 3 बार, तो उसके कितने जीरोस आएंगे, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आएगा a,0, a1,0, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आएगा a2,0, मतलब जितने भी बार भी कट करेगा एक्स एक्सेस को उतने ही इसके जीरोस आएंगे। ठीक है, इसने 2 बार कट किया तो इसके 2 जीरोस आए, पिछली बार उसने स्ट्रेट लाइन ने 1 बार कट किया था यहाँ पे केवल, तो ये एक्स एक्सेस को, तो एक ही जीरो आया था। ठीक है, अब मैं आपको करवाता हूँ एक आपकी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको करके आपको इस चीज़ के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.1। इसको देखने के बाद आपके ग्राफ से रिलेटेड हर फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने हमसे बोला है कि जो ये ग्राफ्स बनाया है ना मैंने, ये 6 ग्राफ्स हैं, आपको 6 के बताने हैं कि कितने जीरोस आएंगे। ये एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ बनाया है, ये एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने मतलब जीरोस होंगे 6 के इसमें। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जितनी बार, भाई मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ मैं लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको भी ग्राफ करवाया था ये वाला, तो इसने 1 बार कट किया तो इसका 1 जीरो, एक मैंने ये करवाया था, इसने 2 बार कट किया तो 2 जीरोस। ठीक है, तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सेस को काटेगा उतने जीरोस आएंगे, और वो जीरो की वैल्यू क्या होगी, इसकी a,0 अगर इसके कोऑर्डिनेट्स, तो जो a है वो होगी जीरो की वैल्यू, ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो इसको मैं देता हूँ मिटा और इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम। तो बस हमें ये बताना है कि ये कितनी बार एक्स एक्सेस को काट रहा है, ये कितनी बार काट रहा है। भाई एक काट ही नहीं रहा है, ये तो सीधा जा रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस 0। भाई इसके जीरो, कोई भी जीरो नहीं आएगा इसका, क्यों, क्योंकि ये काट ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को, हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ऊपर से जा रहा है, तो कोई भी जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, और वो है ये वाई एक्सिस है, ये काउंट नहीं करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे काट रहा है एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है 1। ठीक है, इसमें आ गया 1 हमारे पास। इसमें कितना आएंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आने चाहिए, भाई 2 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 2। ठीक है, ये z है। यहां पे कितनी बार काट रहा है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4। ठीक है, इसमें एक देखो ये टच करके जा रहा है, अगर कोई भी ऐसे ग्राफ टच करके जाएगा ना एक्स एक्सिस को, ऐसे ये टच कर रहा है, तो भी हम उसे मानेंगे। ठीक है, तो भी हम उसे मानेंगे। ये देखो ये टच करके जा रहे हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस, ये नंबर लिखा है, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितने आएंगे 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
तो चलिए फिर मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज करवा दी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आप इतना नोट करें, हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब मैंने आपको जैसे बताया कि अब हमने जीरोस के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपको दिखाया कि ग्राफ में हम जीरोस कैसे पता करेंगे। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, तो भाई जितनी बार कोई भी ग्राफ, ये कोई ग्राफ है, ये जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा वो उसके जीरोस होंगे, और वो 3 जीरोस होंगे इसके। तो वो जीरोस कैसे निकलेंगे? ये जो काटेगा उसके कोऑर्डिनेट्स a1, 0, a2, 0, a3, 0। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो जीरोस कौन कौन से हो गए? एक तो a1, एक a2 और एक a3। ठीक है, मैं ये बताया मैंने आपको ग्राफिकली, और बाकी हमने उसमें एल्जेब्रिकली तो सॉल्व करना सीख ही लिया, वो फैक्टराइज करके। ठीक है, और इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आप सीखेंगे कि जो इक्वेशन फैक्टराइज ना हो उसका क्या भाई, फैक्टराइज करके तो हमने निकाल लिया। तो उसमें एक वो फॉर्मूला आता है श्रीधराचार्य वाला, वो हम उसी चैप्टर में कवर करेंगे, इसमें नहीं है वो। चलिए अब मैं आपको करवाता हूं, एक बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड्स 2019, पिछले साल ही आया है। अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार बोर्ड में। ठीक है, चलिए फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the polynomial पॉलिनोमियल का दे रखा है उन्होंने हमें, पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 3x। पॉलिनोमियल यहां से नीचे से लिखते हैं, x² - 3x, एक सेकंड में देख लूं, x² - 3x माइनस m मल्टीप्लाइड बाई m+3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरो बताने हैं। एक नंबर का क्वेश्चन था, ऑप्शन में आपको दे देता हूं, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो भाई जैसा कि हमें दिख रहा है कि इसकी डिग्री 2 है, तो कितने इसके वो आएंगे जीरोज? 2 जीरोज आएंगे। ठीक है, चलिए एक दे रखा है हमें m, m+3, ये 2 जीरोज हैं, या फिर -m, m+3, और क्या दे रखा है हमें m, -m+3। ठीक है, और -m, -m+3। आप करिए इसे सॉल्व, कौन कौन से 2 जीरोज आएंगे। फैक्ट मैं आपको हिंट दे देता हूं, फैक्टराइज करके करिए। ठीक है, चलिए कर लिया, मैं करूं? ओके, इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई जीरोस बताओ। ठीक है, तो जीरोस कैसे बताएंगे? हम इस वाले इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो भाई fx पॉलिनोमियल दे रखा है इन्होंने हमें, x² - 3x -m × m+3। ठीक है भाई, देखो जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया है ना, तो उसके जीरोस निकालने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो है फैक्टराइजेशन। तो इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे? देखो इसमें लगाएंगे हम वो वाला मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड, वो अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोएफिशिएंट के साथ, कितना आया? 1, तो यही आ गया। अब -3 को कुछ ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई में ये बन जाए। तो देखो मैं बताता हूँ को कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम x² -m+3 टाइम्स x प्लस mx माइनस m × m+3। देखो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस 3 को, -3 को तोड़ लिया -m+3 में और +m। देखो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या आएगा, ये चीज़ कितनी आएगी? -m - 3x, भाई माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा और x भी, और यहाँ पे आएगा +mx। ठीक है, और ये तो यही रहेगा यहाँ पे, और ये वाला भी यही रहेगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, आगे ना -3x। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, समझे? ओके, चलिए अब इसको आगे करते हैं। अब मैं लूंगा इसमें से x कॉमन, किसमें से? इसमें से x कॉमन ले लिया, तो कितना आया? x - m+3। अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड नहीं है। इसमें से लेंगे हम क्या कॉमन? m कॉमन, कितना आएगा? x - m+3। ठीक है,
चलिए अब x माइनस एम प्लस थ्री दोनों में है तो वो कॉमन आ गया, आगे क्या आ गया x प्लस एम, और इसे हमें करना, इसके निकालने हमें जीरोज, तो जो जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो होंगी जीरोज। तो एक बार इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो, और एक बार इसको जीरो कर दो। भाई जब मैं इसको जीरो करूंगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। जब मैं इसको जीरो करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, m प्लस थ्री। भाई जब मैं m प्लस थ्री रखूंगा इसमें तो वो m प्लस थ्री इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो, ये चीज, ये वाला ब्रैकेट, और जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज जीरो, हो गया सही। तो x इक्वल टू एम प्लस थ्री, या फिर इसको जीरो कर दो, कैसे, x इक्वल टू माइनस एम। उससे क्या होगा, माइनस एम हम यहाँ पे रखेंगे, ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा जीरो माइनस एम प्लस एम, फिर जीरो मल्टीप्लाइड समथिंग इक्वल टू जीरो, तो f ऑफ एम प्लस थ्री जीरो हो गया, और f ऑफ x, f ऑफ माइनस एम जीरो हो गया। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए, m प्लस थ्री और माइनस एम, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे m प्लस थ्री था, माइनस एम और m प्लस थ्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया था। वैसे अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैंने ये स्प्लिट कैसे कर दिया, तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, माइनस थ्री को लिखा है ऐसे, माइनस एम प्लस थ्री प्लस एम, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था कि कैसे लिखा मैंने वो। और चलिए फिर इतना नोट कीजिए आप, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो डरिए मत, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप कर सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर मान लो आपको ये फैक्टराइज करना भी नहीं आ रहा, मैंने ये कैसे करा फैक्टराइज, यहाँ पे ये रहा, तो भी आप उस फॉर्मूला से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन उन्होंने पॉलिनोमियल में पूछा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, रिलेशन बिटवीन रूट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, ये मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है fx। तो जो 3 है वो, और 3 और 2 और 1, ये क्या होंगे, इसके कोएफिशिएंट्स। जो वेरिएबल की मल्टीप्लाई में है वो क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। तो हमने देखना है कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखो मेरे पास, मेरे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने पहले क्या लिया था, हमने पहले जैसे ऐसे लिया था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको हमने फैक्टराइज करके देखा था कि इसके रूट्स जीरोस जो आ रहे थे वो क्या क्या थे, 1, 2, ये हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कोएफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। लेकिन यार ये इक्वेशन केवल ऐसी थोड़ी ना होगी कि 1, 3, 2 होंगे कोएफिशिएंट, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने मान लिया जनरली a b c, और इसके रूट्स जैसे 1 और 2 आ रहे थे ना, इसके हमने मान लिया कोई भी अल्फा कॉमा बीटा आ रहे हैं, अल्फा और बीटा। इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि इसके रूट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा। तो जो रिलेशनशिप है हमारे पास, ये आपको याद रखनी है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। भाई सम ऑफ जीरोज यानी कि, और जीरोज अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ पे जो b है ना कोएफिशिएंट x का, यहाँ पे x आएगा और ये यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट है ना x का, उसको हमने b बोला है, तो माइनस ऑफ b बाई ए। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, बस ये आप लिख लो। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अल्फा बीटा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसकी वैल्यू है c बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और ये चीज पूरी है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्वाड्रेटिक, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ली है वो कैसी है, क्वाड्रेटिक। अभी क्यूबिक भी लेके दिखाऊंगा मैं आपको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें 2 जीरोज आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक में भाई डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोज, अगर किसी की डिग्री 3 है मैक्सिमम 3 जीरोज, अगर किसी की डिग्री n है तो मैक्सिमम n जीरोज। तो यहाँ पर 2 जीरोज आएंगे मैक्सिमम अल्फा कॉमा बीटा। ये मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया। ठीक है, अब देखो इसकी एक चीज, हमने क्या लिया था, पहले हमने लिया था भाई पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं आपसे पूछूं किसके जीरोज आप मेरे को बताइए, तो क्या क्या होंगे इसके जीरोज। इसको फैक्टराइज करते हैं, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई इस वाले टर्म में, 1, 6 1 जा 6। अब
6 को इस तरह लिखना है मल्टीप्लाई में कि -5 उनका सम आ जाए। इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2। इसको मैंने ऐसे लिखा कि प्रोडक्ट तो 6 ही आ गया लेकिन सम 5 आ गया, -5 आ गया। तो इसको मैं लिखूंगा हमारे पास में फैक्टराइजेशन में x - 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले करवाया भी है। तो इसके जीरोस कितने आ गए, जीरोस का क्या आ गया मतलब 2,3, भाई यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, खत्म काम, ठीक है, जीरोस 2,3 आ गए। अब देखो इन्होंने हमसे कहा, अब हम देख रहे हैं कि ये सही कह रहा है कि नहीं। ये यहाँ से मैं नीचे आपको लेके दिखा रहा हूँ, ऊपर पूरी इसकी वो है, ठीक है। चलिए, तो अब आप चेक करके बताइए कि ये जो रिलेशन है ये सही है कि नहीं। सम ऑफ जीरोस कितना है इसमें, इस वाले केस में सम ऑफ जीरोस है 2 + 3 वो हो गया 5, ठीक है, सम ऑफ जीरोस 5 है। इन्होंने कहा कि हमेशा सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर आएगा, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। हम देखते हैं भाई, ये तो हमने देख लिया, ये हमने चेक कर लिया कि हाँ इतना आ रहा है। अब हम देखेंगे इससे कितना आ रहा है, इससे आ रहा है सम ऑफ रूट्स जीरो, सॉरी, सम ऑफ, यार मैं क्या लिख रहा हूं बार बार, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, इससे कितना, असली में तो हमने निकाल लिया 5, इससे देखते हैं 5 ही आ रहा है कि नहीं। -b/a यानी कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -5, ठीक है, 5 नहीं बच्चों, -5 है अगर कोएफिशिएंट ऑफ x तो माइनस पहले से लगा देते हैं, और यहाँ पे हमें रखना है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x -5, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था 1, कितना आया 5। ओए सही है, सही फैक्ट दे रहा है, मतलब ये सही वो है रिलेशन। अब प्रोडक्ट चेक करते हैं, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है बच्चों। प्रोडक्ट वैसे तो हम देख रहे हैं 2 × 3 आएगा हमारे हिसाब से, ठीक है, 6, 2 × 3 ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा, = 6, ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा है 6। अब हमने वैसे देख लिया, अब इससे देखते हैं भाई, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। तो इसने बोला c/a यानी कि 6/1, और ये भी 6 आ रहा है, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, तो फैक्ट मतलब ये जो रिलेशन है ये हमें सही जवाब दे रहा है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, आपको 100% फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको कुछ ना समझ आया हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने देखा कि कोई सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ रहा था -b/a यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट कितना आया c/a। देखो यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये किसी इक्वेशन के लिए था, किस पॉलिनोमियल के लिए था, ax² + bx + c के लिए, ठीक है, ये fx, ये इस वाले पॉलिनोमियल के लिए है, जनरल पॉलिनोमियल के लिए। अब हमने एक पॉलिनोमियल लिया fx इक्वल टू, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 2x² - 14x + 20, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इनके जीरोस निकाल के बताओ, और बताओ कि ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इनके जीरोस निकालें एक बार, ठीक है, इनके जीरोस निकल जाएंगे फैक्टराइज करके, फिर वहां से देखें कि उनका सम असली में ये रख के आ रहा है कि नहीं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ठीक है। वेरीफाई करिए इसको एक तरह से। चलिए तो फिर मैं करता हूँ, कर लिया, ओके। इसमें जीरोस निकालने हैं हमको, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 2 कॉमन ले लो सब में से, तो कितना है x² - 7x + 10, ठीक है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म स्प्लिट से। वो कैसे करेंगे भाई, 10 × 1 = 10, तो 10 को इस तरीके से लिखना है कि -7 आ जाए। कैसे लिख सकते हैं, -5 × -2। देखो 10 की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं हम, और इनका सम हमारे पास में -7 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे -5 और -2, ट्वाइस ऑफ x² - 5x - 2x
प्लस 10, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया -5 और -2, ठीक है। इसमें 2 और इसमें से लेंगे x कॉमन, इसमें से x कॉमन आ गया, x -5, इसमें से -2 कॉमन आ गया, कितना आया x -5, ये ऐसे है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो अब इसमें से x -5 कॉमन आ गया और ये आ गया x -2। तो अब देखो यहाँ पे 5 और 2 रूट्स आ गए, डायरेक्टली हमने कह दिया, रूट्स कह रहा हूँ जीरोस। पता है बार बार मेरे मुंह से रूट्स क्यों निकल रहा है? क्योंकि जब मैं fx इक्वल टू ये लिखता हूँ ना, तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। जब मैं fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखता हूँ ना, तब ये हो जाता है एक पॉलिनोमियल। लेकिन जब मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, तब हो जाती है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन, इसके जो रूट्स होते, इसके जो जीरोस होते हैं ना, देखो फिर रूट्स निकला मुंह से, इसके जो जीरोस होते हैं ना अल्फा कॉमा बीटा, इसके वो रूट्स होते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और होती दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन बोलते अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए बार बार मेरे मुंह से जीरोस की जगह रूट्स निकल रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा इसके जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, 2,5। अगर आपको जीरोस निकालना नहीं आया है तो अभी आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 रखोगे तो पूरा 0, यहाँ पे 5 रखोगे तो पूरा 0, तो 0 ही आ गया। अब हम देखते हैं कि हम अपने आप से निकाल के देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस असली में कितना आना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 7, 2 + 5 7। अब देखते हैं इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि देखते हैं हम इससे सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट इसमें कितना है, इस वाली इक्वेशन में, एक इक्वेशन कह रहा हूँ पॉलिनोमियल में, -14 है x का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो माइनस पहले लगा देंगे, -14/2। 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है भाई, माइनस पहले से ही है, ठीक है, माइनस, और कोएफिशिएंट ऑफ x -14 है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये कितना आया, ये माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 7, आ गया सही। तो हमने इसे वेरीफाई कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई करते हैं। हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं, हम अपनी तरफ से बताते हैं जो हमने निकाले हैं। 2 × 5 भाई 10 आने चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इससे देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ये भी वेरिएबल के साथ है, ये भी वेरिएबल के साथ है, 20 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 2। तो भाई हमारा 10 आना चाहिए था और इससे भी 10 आ गया, सही है यार, ये तो सही जवाब दे रहा है। मतलब मेरे को ये चीजें निकालने के लिए इतनी बड़ी गाथा नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं सीधा बोलूंगा भाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। तो बच्चों अब पहले हमने बात करी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक की, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यूबिक में हम देखते हैं, क्यूबिक में हमारे पास जो जनरल पॉलिनोमियल होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे a b c d कोएफिशिएंट्स हैं। तो देखो ये क्यूबिक है, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3। तो वो हमने ले लिए, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा, ये गामा होता है, ठीक है, चिड़िया सी ये गामा होता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा लेना था, 2 थे क्योंकि। तो इसमें हम सम ऑफ जीरोस वही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ये b वाला ये वाला है और a ये वाला है, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब इसमें एक नई चीज आती है, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। जब हम जीरोस को सम करते हैं टेकिंग 2 एट अ टाइम, आप समझ गए होंगे भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। आप कोई भी 2 रूट्स लीजिए, जीरोस लीजिए,
उनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, और ऐसे आप कितने पेयर्स बना सकते हैं, 3, एक अल्फा बीटा, एक बीटा अल्फा और एक गामा अल्फा। ओ सॉरी क्या बोल दिया मैंने, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ऐसे नहीं कि अल्फा बीटा ले लिया तो फिर बीटा अल्फा भी ले लो, नहीं, एक बार ही लेना है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी C/A। अब आप एक चीज देख रहे हैं, एक बार माइनस आया, एक बार प्लस आया, तो अगली बार माइनस आएगा, ठीक है। ये इक्वल टू, अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा, वो कितना होगा, -D/A, ठीक है, ये वाला D। चलिए, वैसे ये इतना ज़्यादा पूछता नहीं है क्यूबिक वाला, मैक्सिमम आपसे यही पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक वाला, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, कभी कोई नीचे कमेंट ना कर दे कि भैया आपने वो नहीं बताया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, इतना नोट कर सकते हैं आप। तो बच्चों, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन क्यूबिक, उस पे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड। तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 में एक और छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन ये है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, जो हमने अभी देखी थी, ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 इफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, -1, -1/3। आपके एनसीईआरटी में एक चीज़ और लिखी है कि ये भी वेरीफाई करो कि ये इसके रूट जीरोज हैं कि नहीं। तो आप एक एक करके 3 को इसमें पुट करके देखेंगे, 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ 0 है। -1 को x की जगह पुट करेंगे तो f ऑफ -1 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ भाई 0 है, ठीक है। इस तरह से आप उसे प्रूव कर देंगे। मेन हमें ये समझना है। तो मैंने आपको पहले रिलेशन बता देता हूँ मैं आपको, और फिर आप प्रूव करना। रिलेशन हमने अभी क्या लिखा था, रिलेशन हमने लिखा था कि अगर रूट्स अल्फा बीटा और गामा हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -B/A, और अल्फा बीटा टेकन एट 2 एट अ टाइम प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू C/A। फिर आया प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -D/A, ठीक है। चलिए, ये आप प्रूफ कीजिए। इसमें यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा कौन है, ये, और ABC आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। कर लिया प्रूफ, करूँ मैं, ओके। पहले तो भाई ABCD की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये किसके लिए था, ये था AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D f(x) इक्वल टू ये, ठीक है। चलिए, ये था हमारे पास उसके लिए, ये था इसके लिए। अब इसमें तो ये है, तो इसमें A की वैल्यू क्या हुई, इससे कंपेयर करो, 3 हुई। B की वैल्यू क्या हुई, -5। C की वैल्यू क्या हुई, -11। D की वैल्यू क्या हुई, -3, ठीक है। यहां से हमने कंपेयर करके निकाल लिया। अब हम ये चेक करेंगे, तो भाई हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। भाई अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं और ये पहले से ही दे रखे हैं, तो इनका सम हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये -1 है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 -1/3, कितना हो गया, 3 एलसीएम आ गया, 3 2 6 -1 5/3, तो ये आ गया 5/3 हमारे हिसाब से, ठीक है। 5/3 आ गया हमारे हिसाब से। अब देखते हैं कि रिलेशन क्या कह रहा है। अगर रिलेशन भी 5/3 कह रहा होगा तो भाई सही है रिलेशन, हमने अपने हिसाब से 5/3 निकाला, रिलेशन के हिसाब से 5/3 निकाल दिया। तो रिलेशन कह रहा है -B/A, -B/A, यहाँ से -B/A निकालो, माइनस ऑफ -B/A, यानी कि -B/A, ठीक है। यही आएगा, माइनस पहले से ही है वहां पे, और B -5 है अपॉन A, ये माइनस से माइनस कट गया तो आ गया 5/3। ओए, ये तो वही आ गया, तो इसका मतलब ये चीज तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, अब हम पहले अपनी तरफ से निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। वो कितना होगा, वो होगा एक बार 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई,
प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आ गया, ये तो हो गया -3, ये हो गया +1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया, ये इससे कट गया तो ये हो गया -1, तो ये कितना हुआ -4 + 1/3, इसे करेंगे 3 LCM आएगा, -12 + 1 = -11/3, हमारे हिसाब से आ रहा है -11/3। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है C/A, C क्या है -11 हमने वहां से निकाला, और A क्या है 3, तो C/A कितना आया -11/3, फिर से सेम आ गया, हमने अपने हिसाब से मेहनत करके निकाला, इतनी मेहनत करी फिर निकाला, इसने सीधे सीधे कह दिया C/A, हमने CA रखा, A रखा, आ गया आंसर, ठीक है। तो ये भी वहां से भी वही आ रहा है, हमारे हिसाब से भी वही आ रहा है, तो भाई इसकी और हमारी बातें मिल गई, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, अब इसे देखते हैं, अब इसे आप नोट कीजिए, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अल्फा बीटा गामा हम अपने हिसाब से निकाल लेते हैं पहले, अल्फा बीटा गामा मेहनत करके, कितनी आए 3 × -1 × -1/3, ठीक है। चलिए ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, सीधा सीधा 1 आ गया, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप निकाल के। हम निकालते हैं इससे, ये कह रहा है हमें -D/A, D क्या है -3, तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है बाहर, और D क्या है -3 और A क्या है 3, ठीक है। तो -D/A की वैल्यू ये आ गई, ये हमसे कह रहा है फैक्ट कह रहा हूँ, रिलेशन, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ से आ गया 1, हमारा कितना आ रहा था 1, तो दोनों हो गए सही, ठीक है। हमने वेरीफाई कर दिया कि भाई हाँ ये भी सही बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस पूरे को वेरीफाई कर दिया इसके थ्रू। अब आप समझ जाएंगे कि डायरेक्टली कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोपचे में लिख लेता हूँ, मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं f(x) = 9x³ - 15x² + 2x + 12, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके जो सम ऑफ इसके जीरोस, कुछ जीरोस होंगे, इसके 3 जीरोस होंगे, उनका आप मेरे को सम बताओ। अब यार आप वैसे नहीं निकाल सकते, मैं आपको बता दूं, आप वैसे अगर करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। अगर आप डायरेक्टली निकालोगे इस वाले से थ्रू, इस वाले के थ्रू, तो वो कह रहा है -B/A, यानी -B/A। B की वैल्यू क्या है इसमें बच्चों, B की वैल्यू है हमारे पास -15, ये आज आपको दिख जाना चाहिए। B क्या है यहाँ पे, क्या है B, कोएफिशिएंट ऑफ x², हम जब कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू आएगी -15, तो ये आ गया माइनस, पहले से ही बाहर है, B की वैल्यू -15 अपॉन A की वैल्यू, A क्या आएगा 9, A यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट 9, ये 9 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधा कह देंगे भाई सम ऑफ जीरोस आएगा 15/9। अब आप निकालते रहो, तो इसके जीरोस तो यार वैसे आप निकाल ही नहीं सकते, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए इस वाले उसका अप्लाई करेंगे। आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई इसकी बात। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, फिर हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। अगर आप बोर्ड्स इस वाले साल, कौन से साल 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021 तो आप केवल ये वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। और अगर आप उसके बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021-22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए मेरे आप दोनों लेक्चर देखिए, क्योंकि जो 21 वाला था उसमें थोड़ा सा टॉपिक हट गया था डिवीजन एल्गोरिदम का, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 2.2 देख लीजिए, थोड़ी सी जो मैं करवाऊंगा उसके लिए, उसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। आपको बस यही वाला लेक्चर देखना है। चलिए अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.2, लास्ट एक्सरसाइज। अगर आप बोर्ड 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ये। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है उसका। तो अब इसमें एनसीईआरटी में टोटल 6 पार्ट्स गिवन है। 6 पार्ट्स में से आप बताओ कौन सा लूँ मैं। पहला भी अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा भी नहीं, तीसरा ले लेते हैं, तीसरा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, पहला दूसरा हो जाएगा, आसान था मैंने इसलिए नहीं लिया पहला दूसरा।
6x² fx लिख लूँ पहले, अच्छा सा लगता है ना। ये तो है, ये पॉलिनोमियल, ठीक है, ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब हमें इन्होंने कहा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें पहली बात तो इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट सही है कि नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, किसी भी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के लिए इसके अगर दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दो रूट्स कह रहा हूँ, जीरोस, आज तो बहुत बार हो गया होगा ये, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हमें चेक करना है, दोनों वेरीफाई करना है मतलब, ठीक है। चलिए, तो अब पहले हम अपने हिसाब से निकालेंगे, फिर उससे निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो अब इसके जीरोस निकालते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं यार ऐसे लिख लेता हूँ ना, फैक्टराइज करना है पहले, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं इधर ले आया ताकि थोड़ी अच्छी सी फॉर्म दिखाई दे। अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड, कितना आएगा, 6 3 18। अब 18 को इस तरह से लिखना है कि मल्टीप्लाई में कि -7 आ जाए, -18 आएगा, सॉरी भाई, यहाँ पे -3 है, -3 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -18। तो -18 को इस तरीके से लिखना है मल्टीप्लाई में कि उनका जो सम है या फिर माइनस है वो आ जाए -7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -9 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो, इसको मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो -18 आएगा, और अगर इनका सम करूँगा तो -7 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 6x² और 7x को हम लिख लेंगे -9x प्लस 2x - 3। समझा मैंने क्या करा, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी इसमें, -7 को मैंने लिख दिया -9 प्लस 2, ठीक है। अब कुछ कॉमन वॉमन का खेल चलेगा, देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 टाइम्स x, ठीक है। वो क्या, फिर क्या आ जाएगा, 2x - 3, और यहाँ पे +1 कॉमन आ जाएगा, 2x - 3। अब इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, 3x + 1, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। कौन फैक्टराइज हो गया, f(x) पॉलिनोमियल, ठीक है। ये x कैसा बन जाता है बार बार छोटा सा। अब यहाँ से हम जीरोस निकाल सकते हैं, कैसे, या तो x की वैल्यू, या तो ये 0 हो जाए, 2x - 3, यार इतना आ रहा है कि एक बार मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल आ रहा है, या तो 2x - 3 की वैल्यू 0 हो जाए, उससे क्या होगा, ये हटा देता हूँ बक्सा वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 कर दी, इसकी वैल्यू, तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। पूरा अगर 0 हो गया तो ये इसका एक 0 कहलाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3/2 अगर मैं रख दूं तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। अच्छा 3/2 नहीं आ रहा, देखो बच्चों 3/2 नहीं आ रहा, ओहो एक सेकेंड, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, ठीक है। अगर मैं 3/2 रखूँगा, अगर मैं 3/2 इसमें रखूँगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। अब ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो ये कहलाएगा इसका 0, ठीक है। और या फिर इस वाले ब्रैकेट को 0 कर दो, 3x + 1 को, 3x + 1 को अगर आपने 0 कर दिया तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा। यस, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी पका दी, यहाँ पे आप फेयर में करके लिखना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, यानी कि -1/3 अगर मैं इसमें रखूँगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 3/2 या फिर -1/3 इसके आ गए जीरोस, ठीक है। -1/3 भी नहीं आ रहा, आज तो कैमरे में दिक्कत हो गई। चलिए -1/3 थोड़ा सा ऊपर लग देते हैं, x = -1/3 या फिर 3/2 यहाँ से आया, तो ये आए हमारे जीरोस, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा दूं मैं, ये तो हमने निकाल लिया अपने हिसाब से, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, नोट कर लिया, ओके। यहाँ पे थर्ड पार्ट तो सही,
तो हमारा x क्या आया, मतलब कि जीरोस क्या है, या तो -1/3 और या फिर 3/2। समझ में आई इतनी बात? ओके, चलिए जीरोस आ गए ये। अब हम अपनी तरफ से निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा और बीटा को हमने क्या बोला, जीरोस, तो इसको आप अल्फा कह सकते हैं और इसको आप बीटा कह सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना आया, -1/3 प्लस 3/2। अब कितना, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 9, ये आ गया 7/6, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आया हमारा 7/6। अब जरा इससे निकालते हैं, ये कह रहा है -b/a, इसके लिए -b/a, तो इसमें कौन गई इक्वेशन, ओहो इक्वेशन चली गई। इक्वेशन क्या थी बच्चों, याद कर लेते हैं। इक्वेशन थी 6x² fx इक्वल टू, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ fx। इक्वेशन क्या थी, 6x² जो क्वेश्चन में दी हुई थी, -7x -3, ठीक है। ये था हमारा पॉलिनोमियल जो इनिशियली हमें दिया था, आप नोट्स में चेक कर सकते हैं। तो इसमें b की वैल्यू क्या आएगी, -7 मेरे हिसाब से, भाई कोएफिशिएंट ऑफ x ही तो है b, और a की वैल्यू क्या आएगी 6, और c की वैल्यू क्या आएगी -3, ठीक है। ये हमने उससे कंपेयर किया और निकाल लिया। अब -b/a कहा इसने हमें सम ऑफ ये रूट्स, हमने अपनी मेहनत करके निकाला 7/6। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है -b/a, तो -b क्या है -7, a क्या है 6, ये माइनस माइनस गया, ओए 7/6, ये तो यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसने हमें सही जवाब दिया। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहले हम अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा रहा हूं मैं इतना, चलिए ये चीज़ अब हम निकालेंगे यहाँ पर, ये तो सेम रहेगा। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, यानी कि वो कितना होगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन, -1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना आया -1/2। हमने अपने जीरोस निकाले बड़ी मेहनत करके, उन्हें मल्टीप्लाई करके देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/2 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी सुनते हैं, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे c क्या है -3, c की वैल्यू इसने हमसे कहा c/a, तो c/a कितना निकल करके आया, c है -3, c/a इज इक्वल्स टू -3/6, a की वैल्यू 6 है, ये कट के कितना आया -1/2। वे यहाँ भी हमने -1/2 निकाला, इसने भी हमें -1/2 दिया, मतलब ये भी सही है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों चीज़ें सही हैं। अब इसमें एक और वो क्वेश्चन आता है, कौन सा, t² -15 वाला, यहाँ पे देख लो छोटा सा, t² -15 वाला। भाई f ऑफ t, भाई जरूरी थोड़ा हर बार x होगा यार। इसके जीरोस कैसे निकालोगे, इसको जीरोस आप निकालोगे फैक्टराइजेशन से। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करोगे आप, मैं आपको बता देता हूँ, t² -√15 का स्क्वायर लिखोगे इसे आप, ठीक है। अब ये लिखते ही क्या हुआ, ये लिखते ही ये बन गई a² - b² वाली फॉर्म। आपको फॉर्मूला पता है ना, यहाँ पे बताता हूँ, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b, इतना आ रहा है क्या। चलिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो भाई देखो ये a² - b² ही तो बन गया, t² -√15 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, t + √15 इंटू t -√15। तो इसके जीरोस क्या क्या आ जाएंगे, एक तो -√15 आप इसमें रखोगे तो जीरो हो जाएगा, और एक +√15 आप इसमें रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो इसके रूट्स जो जीरोस आएंगे वो क्या होंगे, एक तो -√15 और एक +√15, ठीक है। मैंने थोड़ा खूबसूरत में बताया है। चलिए तो ये चीज़ आ गई। अब एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं जो एनसीईआरटी हमें देती है, इतने आप ये नोट करें, चले। क्वेश्चन हमारे पास ये है, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो क्वेश्चन है फाइंड, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली एज, मतलब कि इन्होंने पिछली बार हमें पॉलिनोमियल दे दिया था, हमसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलवाए थे और फिर वेरीफाई करवाया था। इस बार इन्होंने हमें दे दिया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और हमें कह दिया भाई पॉलिनोमियल निकालो फिर तुम, ठीक है। तो अभी से देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए इसका एक पार्ट ले लेते हैं, 6 पार्ट है एनसीईआरटी में, कौन सा लूँ मैं लूँगा हमारे पास कौन सा टफ सा लग रहा है आपको? सेकंड वाला थोड़ा टफ सा लग रहा है ना, सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला क्या है? √2, 1/3 ये क्या लगा दिया मैंने। तो इन्होंने हमसे कहा कि भाई सम और प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली दिए हैं, यानी कि रूट सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब से मैं सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, अब से क्या चैप्टर खत्म ही होने वाला है। इज इक्वल्स टू √2 दिया इन्होंने हमें, अल्फा बीटा इन्होंने हमें दिया है 1/3, ठीक है। चलिए ये इन्होंने हमें दे दिया इतना, और हमसे पूछा है कि भाई ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो जिसके जीरोस अल्फा कॉमा बीटा हो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में क्या लिख सकता हूँ भाई? वो पॉलिनोमियल क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखो एक बार, एफ ऑफ एक्स ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं वो पॉलिनोमियल। देखो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, के भी लगा लो एक, ये के रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगा फालतू में। इसके रूट्स क्या क्या हो गए? एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो इन्होंने हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है और अल्फा बीटा की वैल्यू दी है। अब एक काम करो बच्चों, इसे खोल दो, ये जो पॉलिनोमियल है इसे खोल दो, मतलब ब्रैकेट्स को हटा दो। तो x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये जो वो है पॉलिनोमियल, इसके रूट्स अल्फा बीटा मैंने कैसे बोले भाई? यहाँ पे अल्फा रखो, अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, फिर बीटा रखो तो भी 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ अल्फा कितना आएगा? 0, और एफ ऑफ बीटा कितना आएगा? 0। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हो गए, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रूट्स बोल दिया मैंने। तो अब देखो अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो ये इसको मैंने खोल दिया तो ये आया, ठीक है। अब देखो इसमें से मैंने ले लिया x कॉमन, x², इसमें से x कॉमन, इसमें से x कॉमन ले लिया मैंने, माइनस एक्स ले लो, ठीक है। तो आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। अगर मैं इसमें रख दूंगा तो क्या मेरे पास वही पॉलिनोमियल आ जाएगा? बिल्कुल। अब अल्फा बीटा यार कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने तो अल्फा प्लस बीटा, ये वाली इक्वेशन हमसे मांग रही है, अल्फा प्लस बीटा उन्होंने दे रखा है तो यही रख देते हैं इसमें। चलिए रख के देखते हैं, इसको हटाता हूं मैं। प्रॉपर्टी का बंटवारा आधा आधा तो कभी नहीं होना, दूसरी बार में ही होता है, आपकी बार दूसरी बार में भी अच्छा नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या आया पॉलिनोमियल? ये आया fx। भाई ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो चलिए fx इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा। आ रहा है क्या इतना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए बिल्कुल आ रहा है, fx इतना है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, तो x² माइनस √2 टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसके रूट्स का जो सम है वो है √2, आप माइनस b/a से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आएगा 1/3, ठीक है। आप माइनस b/a से निकाल के जरूर देखना इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। अगर आप बोर्ड्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आएगा लेक्चर नंबर 2। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजन एल्गोरिदम। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि टॉपिक भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए,
अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोने में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप लैपटॉप और पीसी से देख रहे हैं, अगर आप फ़ोन से देख रहे हैं या फिर टैब से देख रहे हैं तो बैक कीजिए वीडियो को, नीचे सब्सक्राइब का बटन आएगा लाल कलर का, उस पर क्लिक कीजिए, उसको लाल से ग्रे कर दीजिए। चलिए तो फिर ठीक है, फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।